आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैक ऑफ ऑपरेरॉन इन ई कोलाई। बेसिकली 1961 में जैकब मोनार्ड ने डिस्क्राइब किया था ऑपरेरॉन मॉडल, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ई कोलाई। ये थोड़ी सी थ्योरी है। ऑपरेरॉन क्या होता है? सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स की सीरीज होती है, प्रोमोटर और ऑपरेटर होता है। रिमेंबर, बेसिकली होता क्या है, लैक्टोज इजीली डिफ्यूज नहीं कर पाता है ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन में, इसलिए उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय अ प्रोटीन कोल्ड परमीएज। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? परमीएज का काम होता है। फिर लैक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करने के लिए ई कोलाई क्या करता है, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है और एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से ये ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस लैक्टोज को हम एलोलैक्टोज में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली कंपाउंड होता है लैक्टोज का, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। एक तीसरा एंजाइम भी होता है जिसको हम थियोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। बेसिकली लैक ऑपरेरॉन में प्रोड्यूस होता है। इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए होता है। ये थोड़ा सा बेसिक है लैक ऑपरेरॉन का, हाउ लैक ऑपरेरॉन वर्क्स। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि हम पूरा लैक ऑपरेरॉन पढ़े। बेसिकली होता क्या है कि लैक ऑपरेरॉन से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं CSIR में, वो मोटिव है इस वीडियो का। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड भी, अगर कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएंगे तो ये थ्योरी से भी कवर हो सकता है। बाकी मैंने आगे इस वीडियो में क्वेश्चंस भी हैं, PYQs भी हैं, और बेसिकली मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता भी रखा है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। राइट, ये एक बेसिक है। प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर, देन दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक पी क्या होता है? प्रमोटर होता है। लैक आई जीन इनकोड करता है एक रिप्रेसर को, जो कि बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है। रिमेंबर, लैक ऑपरेरॉन में अगर रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है। लैक जी, लैक वाई और लैक ए इन एंजाइम्स या प्रोटीन्स को एनकोड नहीं करते। सो बेसिकली रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेसर को, एक्टिव रिप्रेसर, जो कि ऑपरेटर साइट्स को बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाता है। फिर सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एलोलैक्टोज, इसकी प्रेजेंस में ये क्या करता है? रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है। क्या करता है? इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर बाइंड नहीं करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट किया जा सकता है। हमने क्या पढ़ा था? रेगुलेटर जीन रिप्रेसर को प्रोड्यूस करता है, फिर वो ऑपरेटर साइड से बाइंड करता है और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। और सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एलोलैक्टोज क्या है? एक सबस्ट्रेट है। इसकी प्रेजेंस में वो इनएक्टिवेट करता है रिप्रेसर को, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता है और स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाता है। दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल। और दो टाइप के ऑपरेरॉन्स होते हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन्स में पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। लैक ऑपरेरॉन किसका एग्जांपल है? नेगेटिव कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन्स। और ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन, इस वीडियो में हम कैटाबोलाइट रिप्रेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? पॉजिटिव कंट्रोल होता है ऑफ रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन्स। ये एक छोटी सी समरी है किस चीज की? नेगेटिव कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन, यानी कि लैक ऑपरेरॉन की। क्या होता है? रेगुलेटर जीन होता है जो एनकोड करता है एक एक्टिव रिप्रेसर। वो एक्टिव रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर ZYA। ये जीन्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं। अगर बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ऑफ होता है। और ये कब होता है? जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और इन केस सबस्ट्रेट यहाँ क्या है? लैक्टोज। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट,
तो ये रिप्रेसर पे बाइंड करता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाता है। और इनएक्टिव कैसे? क्योंकि ये बाइंड नहीं कर पाता है फिर ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा तो ये जीन्स एनकोड करेंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। लैक-जी क्या इनकोड करता है? लैक-जी इनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक-वाई एनकोड्स permease, LAC-A encodes trans-acetylase, trans-acetylase. Remember this. ये इनकोडिंग कब होती है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। रिमेंबर। तो या जो मेन मोटिव है हमारे इस वीडियो का, मेन मोटिव इन मोस्ट रिपीटेड CSIR नेट कॉन्सेप्ट्स को देखना। इससे बाहर CSIR नेट कुछ नहीं पूछता है। नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ बाय लैक रिप्रेसर अभी हमने देखा है। पॉजिटिव रेगुलेशन बाय CAMP कॉम्प्लेक्स। CAP क्या होता है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। और CAMP एडिनोसिन 3'5' साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कब होता है? इन ग्लूकोज। हमने पढ़ा है व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट और एब्सेंट, तब क्या रोल होता है, राइट? फिर थर्ड है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ये एक टाइप का पॉजिटिव कंट्रोल होता है लैकोपेरोन में। इस केस में क्या होता है? CAP और CAMP बाइंड करता है साइट नियर टू प्रोमोटर, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग स्टिमुलेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ये वाला पाथवे अलग है, लैकोपेरोन वाला पाथवे अलग है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। डायऑक्सिक ग्रोथ, इसकी एक ट्रिक है GLL। ग्लूकोज को पहले यूज करेंगे, फिर एक लैक फेज आएगा, फिर लैक्टोज यूज अप होता है। फिर मेरा डिप्लॉयड एनालिसिस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, पार्ट C में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिस वर्सेस ट्रांसएक्शन ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्सेस नॉन इंड्यूसिबल फेनोटाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे PYQ है, मैंने डाले हुए हैं इस PDF में, देख लेना। पूरे इस वीडियो का पूरा मोटिव यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। 7 टॉपिक्स हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, देख लेना। ये एक PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स मैक्सिमम एक्सप्रेशन? मैक्सिमम एक्सप्रेशन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो, इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं मैंने, और लॉजिक के साथ। ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स पे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बेसिकली पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन सजेस्ट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी पूरी दी हुई है, देख लेना। फिर हम बात करते हैं लैक म्यूटेशंस के बारे में। जैकब और मोनार्ड ने पूरा का पूरा क्या किया था? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट्स को, उनके रोल्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने पार्शियल डिप्लॉयड स्ट्रेन्स यूज किए थे। पार्शियल डिप्लॉयड स्ट्रेन्स का मतलब होता है 2 डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल्स, एक तो पूरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम, दूसरा एक्स्ट्रा पीस ऑफ DNA जिसको F प्लाज्मिड बोल देते हैं। इन स्ट्रेन्स को यूज किया हुआ था। और ये स्ट्रेन्स कैसे क्रिएट किए हैं? कंजुगेशन के थ्रू। 2 बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन करवाना। कंजुगेशन प्रोसेस में होता क्या है? स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ DNA ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसने F प्लाज्मिड लिया था। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जैकब और मोनार्ड ने किया क्या था? F प्लाज्मिड लिया था जिसके अंदर लैक ऑपेरोन है। जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो पार्शियली डिप्लॉयड हो जाता है, जिस मतलब पोजेस करता है 2 कॉपीज ऑफ लैक ऑपेरोन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू किया था। फिर उसने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे म्यूटेशंस के, बैक्टीरियल और प्लाज्मिड DNA पे। फिर उसने क्या किया? उसने डिटरमाइन किया कुछ पार्ट्स लैक ऑपेरॉन्स के सिस एक्टिंग है और कुछ पार्ट्स ट्रांस एक्टिंग है। सिस एक्टिंग का मतलब होता है कि वो दे आर एबल टू कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कब? व्हेन दे आर ऑन सेम पीस ऑफ DNA। रिमेंबर, सेम पीस ऑफ DNA। और एग्जांपल है इसका लैक-O ऑपरेटर जीन। और ट्रांस एक्टिंग का मतलब when they are able to control gene expression on other DNA molecules. LAC-I, that is regulator regulator protein वाला repressor, और ये ट्रांस डोमिनेंट होता है। रिमेंबर दिस।
म्यूटेशंस, बेसिकली म्यूटेशंस कहाँ हो सकते हैं? प्रोमोटर जीन पे हो सकता है, रेगुलेटर जीन पे हो सकता है, ऑपरेटर जीन्स पे हो जाता है और स्ट्रक्चरल जीन पे हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, ये जीन्स हैं। अगर कहीं पे लैक पी माइनस लिखा हो तो इसका मतलब है म्यूटेशन, प्रोमोटर जीन पे म्यूटेशन हुआ है, वो इंटरफेयर करता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग में, वो प्रोमोटर पे बाइंड नहीं होने चाहता, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, वेदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो या ना हो, बाइंडिंग होती नहीं है, इंटरफेरेंस हो जाता है। रेगुलेटर जीन लैक आई प्लस लैक आई माइनस, रिमेंबर लैक आई पॉजिटिव डोमिनेट करता है लैक नेगेटिव पे, मतलब सिंगल जीन सफिशिएंट है नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आईएस सुपर रिप्रेसर, ये डिफेक्टिव रिप्रेसर्स को प्रोड्यूस कर देता है, जो क्या नहीं कर पाते, दैट कुड नॉट बी इनएक्टिवेटेड बाय एन इंड्यूसर। इस पे एक क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट स्लाइड पे होगा शायद, वो देखते हैं। इनको अगर आपको याद नहीं भी हो तो उनको बार बार रीड करोगे, आपको याद हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर इन केस आ जाते हैं तो इन ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, आप क्वेश्चन उसको बहुत इजीली कर सकते हो। ऑपरेटर जीन पे म्यूटेशन होगा लैक ओ, सी क्या होता है, ये बहुत सारे स्ट्रेन्स में आपने पढ़ा होगा, सी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। कॉजिंग लैक प्रोटीन टू बी प्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम, मतलब प्रोटीन तो प्रोड्यूस होंगे सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो या ना हो। देन स्ट्रक्चरल जीन के म्यूटेशंस लैक जी प्लस लैक जी माइनस या फिर लैक वाई प्लस लैक वाई माइनस, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे अफेक्ट करता है। सिंगल जी ये वाला सफिशिएंट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करने में, वेदर इट इज कपल्ड विद फंक्शनल, या तो फंक्शनल जीन के साथ कपल्ड हो या फिर डिफेक्टिव के साथ, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, जीन प्रोड्यूस हो जाता है जब ये वाला म्यूटेशन होता है। सो या इस क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, पार्ट सी में इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन बिहेवियर ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन पार्शियल डिप्लॉयड मेरोजाइगोट स्ट्रेन। इस ये स्ट्रेन दे रखा है, इसमें हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन बताना है, और ये है कि हमें फिनोटाइप स्टेटस भी बताना है और फंक्शन जेड जीन इन वेदर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और इट्स एब्सेंस, प्रेजेंस में भी एब्सेंस में भी बताना है और प्रेजेंस में भी बताना है कि फिनोटाइप क्या होगा जेड जीन का, फंक्शनल जेड जीन का, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये स्ट्रेन्स कैसे लिखे हुए हैं, जैसे दो कॉपीज होती हैं जीनोटाइप, आई पॉजिटिव ओ सी जेड पॉजिटिव स्लैश, ये फर्स्ट कॉपी है यानी फर्स्ट स्ट्रेन है और ये सेकेंड है। स्लैश लगा देते हैं ताकि पता चल सके स्ट्रेन्स हैं। ये वाला सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड तो आप बिल्कुल अपना पीडीएफ निकालो या कैसे भी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, स्टिकी नोट पे लगा लो या कहीं लगा लो। आई जीन होता है रिप्रेसर जीन, जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, प्रोटीन डिफ्यूज हो जाता है थ्रू आउट द सेल, इसलिए वो ट्रांसमैक्ट करता है, रिमेंबर रिप्रेसर जीन ट्रांसएक्ट। ऑपरेटर इट ओनली कंट्रोल जीन्स ऑन सेम डीएनए मॉलिक्यूल्स, हमने पढ़ा अभी पिछली बार। तो सिस एक्टिंग, सिस एक्टिंग कौन सा है, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओसी म्यूटेशन, ओसी मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा और जीन्स डाउनस्ट्रीम होंगे और हमेशा ऑन होंगे, बोला था ना ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑल द टाइम, लैक्टोज हो या ना हो कोई डिफरेंस नहीं है। आईएस म्यूटेशन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर रिप्रेसर, कॉन्स्टिट्यूटिव और सुपर रिप्रेसर इन दोनों को याद रखना। ये ऑपरेटर को इम्परमानेंटली बाइंड करता है, लैक्टोज से बाइंड नहीं करता, ऑपरेशन हमेशा ऑपरेरॉन हमेशा ऑफ रहता है अनलेस ऑपरेटर इज ओसी, अगर ऑपरेटर ओसी है तो ये ऑफ नहीं रहेगा, अगर ओसी नहीं है या फिर कुछ भी हो हमेशा ऑफ रहेगा। तो ये क्वेश्चन ये था,
इसके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हमने फर्स्ट ऑपरेंड को एग्जामिन किया, आई पॉजिटिव ओसी, ओसी कॉन्स्टिट्यूटिव है, ऑपरेटर बाइंड करेगा नहीं करेगा, जेड पॉजिटिव है हमेशा ट्रांसक्राइब होगा, इट इज सिंगल जीन विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो ऑब्वियसली ये वाला ऑपरेंड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, राइट। फिर हम सेकेंड ऑपरेरॉन को एग्जामिन करेंगे, इसमें ऑपरेटर क्या नॉर्मल है तो रिप्रेसर बाइंड करेगा, राइट। पर रिमेंबर दिस जेड नेगेटिव है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या ना हो, जेड नेगेटिव का मतलब हुआ एंजाइम डिफेक्टिव है, तो कोई फंक्शनल एंजाइम नहीं होगा। हम देखते हैं एब्सेंस और प्रेजेंस देख लेते हैं, बिकॉज दो क्वेश्चन थे ना इसमें। एक्सप्रेशन बिहेवियर देखते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, फिर बाद में हमें फिनोटाइप स्टेटस भी बताना है किसकी, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में। तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है, एक बार देख लेना। फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो कैसे होगा, फर्स्ट और ऑपरेरॉन में ओसी है, राइट। फर्स्ट कॉपी की अलग से देख लेना, सेकंड कॉपी की अलग से, मैंने स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आई लुक इनटू इट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फाइनल आंसर क्या होगा इसका, कंडीशन क्या होगा, लैक्टोज है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस में प्रोड्यूस होगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है। हमारा ऑपरेटिव क्या था, कॉन्स्टिट्यूटिव, सो राइट ऑल द टाइम प्रोड्यूस होंगे। और फिनोटाइप क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू ऑपरेटर, सो it is expressed continuously all the time। फिर एक ये और क्वेश्चन है, इसके स्ट्रेन्स दिए हुए हैं, आई सुपर रिप्रेसर गिवन है, रिमेंबर दिस। कभी कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर दे देते हैं या फिर सुपर रिप्रेसर डाल देते हैं। Z पॉजिटिव, दूसरा स्ट्रेन कौन सा है, आई पॉजिटिव, O पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव, दिस इज सुपर रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ डज दिस स्ट्रेन रिस्पॉन्ड टू लैक्टोज इंट्रोडक्शन। इसका भी मैंने ऐसे ही दिया हुआ है जैसे प्रीवियस पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी को ऐसे सेग्रीगेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑपरेरॉन को देखेंगे, सुपर रिप्रेसर है, बाइंड करेगा ऑपरेटर को परमानेंटली, लैक्टोज से रिमूव नहीं होगा, सो Z पॉजिटिव कभी एक्सप्रेस होगा ही नहीं, बिकॉज रिप्रेसर क्या होगा, बाइंड किया है ऑपरेटर को, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, ऑफ होगी। सेकेंड स्टेप क्या है, सुपर रिप्रेसर, ट्रांसएक्टिंग भी है, सुपर रिप्रेसर ट्रांसएक्टिंग भी है, दोनों ऑपरेरॉन्स पे ऑपरेटर्स पे बाइंड करेगा, तो दोनों ऑपरेरॉन्स क्या होंगे, ऑफ होंगे। फिर सेकेंड ऑपरेरॉन देखेंगे, IAS डोमिनेंट होता है, रिमेंबर दिस। आई पॉजिटिव हालांकि नॉर्मल रिप्रेसर बनाता है, बट IAS इसके ऊपर डोमिनेंट है, IAS इज डोमिनेंट ओवर आई पॉजिटिव एंड आई पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर आई नेगेटिव, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। एब्सेंस और प्रेजेंस में देख लेंगे, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, नॉट प्रोड्यूस्ड। फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडोज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज नॉन इंड्यूसिबल, ऑलवेज ऑफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ IAS, that is super repressor, which is dominant over this, right? ये क्लासिक एग्जांपल्स है लैक ऑपरेरॉन के पार्शियल डिप्लॉयड प्रॉब्लम्स के, ठीक है। हमें इसमें क्या रिमेंबर करना है, कौन सा म्यूटेशन सेसेक्ट कर रहा है, कौन सा म्यूटेशन ट्रांसएक्ट करना है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आई पॉजिटिव नॉर्मल रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है, और कौन सा ट्रांसएक्टिंग होता है। मोस्टली जो रिप्रेसर्स होते हैं, मोस्टली क्या सारे रिप्रेसर ट्रांसएक्टिंग होते हैं, ट्रांसएक्टिंग, राइट। आई नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कोई फंक्शनल रिप्रेसर फॉर्म नहीं कर रहा, आई दिस इज सुपर रिप्रेसर, ये बाइंड ही नहीं करेगा लैक्टोज। O पॉजिटिव नॉर्मल ऑपरेटर, दैट इज सिस। OC दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर बाइंड नहीं करेगा रिप्रेसर, सिसेक्टिंग है ये। Z पॉजिटिव दैट इज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म होगा, Z नेगेटिव कोई फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, E. coli is grown in a medium containing both glucose and lactose, ये कौन सा कर्व है, हमने पढ़ा है बाइफेजिक डायऑक्सिक ग्रोथ। रिमेंबर डायऑक्सिक ग्रोथ पे क्वेश्चन है, पार्ट
ये सिमिलर होता है पार्ट बी में। पार्ट बी में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट सी में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो हमने ये स्ट्रेन्स वाला पढ़ा है ना, ये पार्ट सी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं। सो या डायऑक्सिक ग्रोथ, ये ग्राफ होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी। कभी कभी ऐसे नंबरिंग में भी डाल देंगे। फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन ग्लूकोज इज यूज्ड अप, व्हेन ग्लूकोज इज यूज्ड अप, ग्लूकोज इज यूज्ड अप, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों। सेकंड में ग्रोथ होती है ग्लूकोज से, व्हेन ग्रोथ ग्लूकोज, ग्रोथ होती है व्हेन ग्लूकोज इज देयर, राइट। थर्ड होता है लैग फेज, लैग फेज। और फोर्थ होता है ग्रोथ व्हेन लैक्टोज इज देयर, ग्रोथ व्हेन लैक्टोज इज देयर। और फिफ्थ होता है व्हेन लैक्टोज इज यूज्ड अप, लैक्टोज इज यूज्ड अप। इसके ट्रिक होते हैं GLL से याद रखना, GLL, ग्लूकोज ये लिखा हुआ है। लैग फेज होता है फिर लैक्टोज, रिमेंबर दिस। और ये लास्ट मिनट एक रिवीजन फ्लो चार्ट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है, रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करता है और ऑपेरॉन ऑफ हो जाता है, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होते। ZYA वाले जीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स को नहीं ट्रांसक्राइब करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता है, परमेज नहीं बनता है, और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनता है। और पॉजिटिव रेगुलेशन होता है लैक ऑपेरॉन, जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये इनवर्सली रिलेटेड है, ग्लूकोज और CAMP। रिमेंबर, जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है CAMP इंक्रीजेज, और फिर दोनों बाइंड करते हैं। CAP क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, दोनों बाइंड करते हैं और मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट। एक क्वेश्चन ये भी है, पार्ट सी में क्वेश्चन पूछता है कौन सी कंडीशन में लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन हाईएस्ट होगा, अरेंज करो। ये मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन पूरा, कंडीशन 3 में क्या हो रहा है, कंडीशन 4 में क्या हो रहा है, 1 में क्या हो रहा है और 2 में क्या हो रहा है, देख लेना। सो बेसिकली जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो टॉपिक्स हैं, लैक ऑपेरॉन, डायऑक्सिक ग्रोथ, ये आते हैं। अपना सिस कॉम्प्लीमेंटेशन देख लेना, सिस एक्टिंग कौन सा है, ऑपरेटर, ट्रांसएक्शन, रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर है ये। और डिप्लॉयड डोमिनेंस एनालिसिस, जो हमने स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ा था ना, पार्शली डिप्लॉयड स्ट्रेन्स, पार्टली डिप्लॉयड स्ट्रेन, उसका क्या बिहेवियर है वो चीज। ये एक रिवीजन टेबल है, ये पिछली साइड में भी था, इसमें भी है, देख लेना जो आपको ठीक लगे। याद रखना, अगर ये चीज भी आपको याद रही ना तो एज इट इज मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई क्लू ही ना हो कि क्या पूछ रहे हैं। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो इस वाली वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। ये एक रेगुलेशन मैट्रिक्स है दोनों का, लैक्टोज का और ग्लूकोज का, दोनों का मैंने साथ में दिया हुआ है। कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑन ऑफ होगा इन टर्म्स ऑफ लैक्टोज प्रेजेंस और एब्सेंस, और ग्लूकोज एब्सेंस और प्रेजेंस। ग्लूकोज और इसमें CAP और CAMP, इसमें वो देख लेना इनवर्सली होते हैं। बेसिकली ग्लूकोज कम हुआ तो CAMP लेवल ज्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो बाइंड करेगा वो CAP के साथ और ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। रिमेंबर दिस। फाइनल प्रेप चेकलिस्ट, ये एक सिंपल सॉर्टेड है। सिस वर्सेस ट्रांस रूल, ऑपरेटर और प्रमोटर्स क्या एक्सक्लूसिवली सिस एक्टिंग होता है, और रिप्रेसर क्या होता है, ट्रांस एक्टिंग होता है। सुपर रिप्रेसर के बारे में हमने पढ़ लिया। कैटाबोलाइट का जो लॉजिक है, ग्लूकोज और CAMP शो स्ट्रिक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, अभी हमने डिस्कस किया है। अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ तो लो CAMP होगा, तो CAP के साथ कंबाइंडिंग होगी, लो रेट होगा। लैक्टोज रिक्वायरमेंट, ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमेशा लैक्टोज होना चाहिए, क्यों, ताकि वो डीएक्टिवेट कर सके रिप्रेसर को, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लूकोज। ये 4 पॉइंट्स भी याद रखना। दैट्स इट।